नाज़रीन हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं मौलाना रज़वी साहब, तहरीक सौतुल औलिया जम्मू कश्मीर के जो बानी हैं, सदर हैं। और चूँकि आपको मालूम है पूरी उम्मत इस वक्त सदमे में है, गुस्ताख़ रसूल को सज़ा देने के लिए वो इस वक्त तड़प रहे हैं कि कब उसे सज़ा मिली। इस बारे में यहाँ भी एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया था जिसको आप इन्होंने मुलतवी करना पड़ा, लेकिन कुछ एहतिजाजी नारे लगे, कुछ जो मांग थी इनकी उसे सज़ा देने की, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम मौलाना साहब से ये पूछना चाहते हैं, अक्सर हिंदुस्तान में ही ये गुस्ताख़ रसूल क्यों पैदा होते हैं और बारहा कुरान मुसलमानों और इस्लामी अकायद को ठेस पहुँचाया जाता है। क्या आज तक किसी ऐसे शख्स को सज़ा मिली है और क्या आपको यकीन है कि वाकई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसमें एक्शन लेगी और उसे वही सज़ा देगी जो आप या हम सब मिलकर मांग रहे हैं? रिजवी साहब, देखो, इस बारे में अगर हम ये देखेंगे कि सिर्फ मुल्क हिंदुस्तान में ही नहीं गुस्ताखी की जाती है, बल्कि पूरे दुनिया में हम जब देखेंगे तो जिस मुल्क में किसी ने ऐसी गुस्ताखी की है तो वहाँ की हुकूमत ने उनको गिरफ्तार करके सज़ा दी है। अगरचे किसी मुल्क में किसी गुस्ताखी रसूल को सज़ा नहीं मिली है, लेकिन जब हम बात करें हिंदुस्तान की तो हिंदुस्तान में जो ये जमहूरी मुल्क है इसमें सब मज़हब के लोग रहते हैं और हुकूमत की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो सब मज़हब की हिफाजत करे और जो मज़हब वाले हैं उनकी भी हिफाजत करे। और ख़ासकर गुस्ताखी रसूल चाहे हिंदुस्तान में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे किसी और मुल्क में हो, और हमारा मुतालबा यही है कि जिस मुल्क में भी गुस्ताखी रसूल हो और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो भी गुस्ताखी करे उसको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। ये हुकूमत पर जिम्मेदारी है, क्योंकि पहले हुकूमत को ये सोचना है कि हमारे मुल्क में किस तरह अमन रहे, और इस हरकत से अमन में खलल पड़ता है और माहौल ख़राब हो जाता है। तो हुकूमत पर ये जिम्मेदारी है वो ये ना देखे ये किस मज़हब का से ताल्लुक़ रखता है, चाहे मुसलमान ही क्यों ना हो, चाहे हिंदू हो, चाहे अंग्रेज़ हो, चाहे सिख हो या किसी मज़हब से। और जो भी किसी मज़हब के किसी मतलब आलिम को या किसी गुरु को या किसी मतलब जो जाना पहचाना शख्सियत होती है उसकी शान में अगर कोई गुस्ताखी करे, जिस तरह आप देखिए क्या हम मुसलमान लोग किसी मज़हब के जो उनके बड़े होते हैं, आलिम होते हैं या उनके जो गुरु होते हैं, हम उनके खिलाफ कभी ज़बान दराजी नहीं करते हैं, न गालियाँ देते हैं। तो इसी तरह बाकी मज़हब के लोग भी मुसलमानों के जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हमारा जो पैगंबर है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसकी शान में या वलियों की शान में या सहाबा की शान में कोई गुस्ताखी का कोई अल्फाज ही ना बोले, और अगर बोले तो उस वक्त हुकूमत को हरकत में आना चाहिए और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा देना चाहिए। क्या लगता है आपको जम्मू कश्मीर जो मुस्लिम अक्सरियती इलाका है यहाँ आज तक अमन रहा, यानी इस लिहाज को अगर इस चीज़ को हम मद्देनज़र रखें, यहाँ तक आज तक किसी भी नबी हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या किसी दूसरे मज़ाहिब के जो पैरोकार हैं, देवी देवता है, उनके खिलाफ आज तक कोई ऐसा वाक़ा पेश नहीं आया है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है पहली बार है और इसके खिलाफ हुकूमत को कड़ी से कड़ी इकदाम उठाने चाहिए और फ़ौरन उसे सज़ा मिलनी चाहिए? आप एक मुस्लिम अक्सरियती इलाके को रिप्रेजेंट कर रहे हो मौलाना रिजवी साहब, इस हवाले से हम इस बारे में हुकूमत से यही गुजारिश करते हैं। आप इनको भी पता है कि हुकूमत को भी पता है कि जो कश्मीर के लोग हैं ये मेहमान नवाज लोग हैं। यहाँ जो यात्रा मतलब चल रही है या पिछले साल से मतलब यहाँ पूरे हिंदुस्तान के मतलब स्टेट से मतलब लोग यहाँ यात्रा करने के लिए आते हैं और कश्मीरी लोग उनको मेहमान नवाजी करते हैं, उनको खिलाते हैं पिलाते हैं, और कभी भी उनके साथ कोई गुस्ताखी या जो इनके जो मजहबी जगह है उनको कोई मतलब गुस्ताखाना अल्फाज या कोई भी मतलब उनकी मतलब शान में कोई गुस्ताखी नहीं की है। और हिंदुस्तान जो मतलब बड़ा मुल्क है उनको भी ये सोचना चाहिए कि अगर कश्मीर में मुसलमान लोग हिंदू धर्म के या और किसी मज़हब के लोगों को इस तरह मतलब एहतराम करते हैं, उनके साथ भाईचारा कायम रखते हैं, तो जो लोग इस कश्मीर में जम्मू कश्मीर में इस अमन को ख़राब करना चाहते हैं, जो जानबूझकर किसी साजिश के तहत ऐसे अल्फाज बोलते हैं, और हुकूमत को चाहिए कि उनको कड़ी से कड़ी और सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ताकि आइंदा कोई ऐसी हरकत ना करे जिससे अमन में खलल पड़े। मौलाना साहब एक आखिरी सवाल,
کیا آپ کو لگتا ہے اس شخص کو ہم کسی مذہب، کسی تحریک یا کسی سیاست سے ہم جوڑیں؟ نہیں، ہم اس میں یہ کہیں گے کہ اگر مطلب یہ دیکھیں گے کہ کوئی بھی مذہب ہے تو جو مذہب کے ماننے والے ہیں، جو ان کے بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں، جاننے والے ہوتے ہیں، تو ان کے مطلب جو بیانات ہے علم کے لحاظ سے، عقل کے لحاظ سے، کسی مذہب سے یہ تعلق نہیں، ایسے لوگ تعلق نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگ جس مذہب میں بھی ہو اور ان کو مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ مذہب یہ نہیں سکھاتا ہے کہ تم کسی کی عزت پر حملہ کرو، تم کسی کی شان میں گستاخی کرو، تم امن میں خلل ڈالو، یہ کوئی مذہب درس نہیں دیتا۔ اس لیے جو لوگ اگرچہ اس کو لوگ جانتے ہیں کس مذہب سے ہے، اگر کہ ان کے مذہب والے ان کو بڑھ چڑھ کر پیش کرتے ہیں، لیکن انسانیت کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے اس کو مذہب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ تھے ہمارے ساتھ میں کے رسول کی ایک سزا، سرطن سے جدا، سرطن سے جدا، بول